पापमोचिनी नाम्नेका एकादशी पापनाशिनी तस्याम उपोषितो भक्त्या सर्व पापे प्रमुच्यते। अर्थात ये पापों से मुक्त करने वाली एकादशी है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति न सिर्फ इस जन्म के पाप से बल्कि पूर्व के 7 जन्मों के पापों से भी मुक्त हो जाता है। चैत्र मास की कृष्ण पक्षी एकादशी को पापमोचनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल पापमोचनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, व्रत का पारणा कब किया जाएगा, जानते हैं। राधे राधे। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी 14 मार्च 2026 को सुबह 8:10 पर शुरू होगी और अगले दिन 15 मार्च 2026 को सुबह 9:16 पर इसका समापन होगा। तो व्रत का जो किया जाएगा एकादशी का, वो किया जाएगा 15 मार्च 2026 को। और इस दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो सुबह 8:01 से दोपहर के 12:30 तक रहेगा। पापमोचनी एकादशी का व्रत का पारणा कब किया जाएगा? व्रत पारणा जो है 16 मार्च 2026 को सुबह 6:30 से शुरू होकर सुबह 8:54 के बीच आप पारणा कर सकते हैं, अर्थात व्रत को खोल सकते हैं। पारणा तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 9:40 है। पापमोचनी एकादशी की कथा के अनुसार, पद्म पुराण के अनुसार ये कथा वर्णित है। प्राचीन समय में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि कठोर तपस्या कर रहे थे। उसी समय स्वर्ग की अप्सरा मंजुघोषा उन्हें मोहित करने के लिए आई। उसके सौंदर्य और संगीत के प्रभाव से ऋषि का तप भंग हो गया और वे कई वर्ष तक मोह में पड़े रहे। जब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए पापमोचनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए और उन्हें फिर से तपस्या की शक्ति उन्होंने प्राप्त की। इस दिन सुबह उठ के स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात पापमोचनी एकादशी के व्रत का संकल्प करें। पापमोचनी एकादशी पर तिल, गुड़, जल, अन्न, वस्त्र चीज़ों का दान करना, व्रत पारणा के बाद इन सब चीज़ों का दान शुभ माना गया है। जो भी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार दान अवश्य करना चाहिए पारण करने के बाद, और उसमें रुपया रख करके दक्षिणा भी जरूर देनी चाहिए। इस दिन तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक प्रज्वलित करें और इससे जीवन की नकारात्मकता दूर होती है, पुण्यों की प्राप्ति होती है, और उसमें एक चुटकी हल्दी भी जरूर डाल दें। पापमोचनी एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से मन और आत्मा की शुद्धि होती है, मन और आत्मा को शक्ति मिलती है, हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना भी शुभ माना जाता है। इससे पितृदोष भी दूर होता है और भगवान श्रीहरि माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु के भजन कीर्तन उनके निमित्त जरूर करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। इससे जो है आर्थिक तरक्की के भी मार्ग प्रशस्त होते हैं। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।